Shukar Alhamdulillah for it. Thank you so much, for everybody who's put in that effort, for everybody who's made sure that they're going to do, what was necessary, what was needed, what was needful to make sure that Pakistan is going to once again enjoy what we have enjoyed in the past. And that's how it looks like. Wonderful. Shukar Alhamdulillah. And सारा credit जो है obviously हमारी team को, हमारे कप्तान को, Pakistan Cricket Board को जाता है for making sure that that our boys will certainly be doing well. And जहां पे हमने बिल्कुल इस सीरीज के आगाज में बात की थी कि यार अगर 3-0 हम जीत जाते, अगर जितनी जोर से हमने कहा था या हमारे मेहमानों ने कहा था, मेरा ख्याल है आज वो ख्वाब हमारा पूरा हुआ. सबसे पहले अब गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एशिया कप, मैं जरा रिएक्शन जानना चाहता हूं अपने हमारे जो मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. सबसे पहले साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, हाउ डू यू फील? वालेकुम अस्सलाम शहजाद, बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि मोस्टली शुरू में जब आपने काम शुरू किया था तो जीत नसीब नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब आप शुरू हुए हैं तो पाकिस्तान जीतता रहा और बहुत दफा नंबर 1 रहा. बाबर आजम कंपनी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ज़का अशरफ साहब और पाकिस्तान के तमाम शायकीन क्रिकेट जो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, सबको मुबारक हो. सबको बहुत बहुत मुबारक हो. दूसरी जानिब खवातीन द मोस्ट हैंडसम गाय आई हैव एवर मेट और द वर्ल्ड हैज एक्चुअली कम अक्रॉस व्हेन वी टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ब्रॉडकास्टर्स इन रीसेंट टाइम्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज मिस्टर बाजिल खान. बाजिल भाई, हाउ हैप्पी डू यू फील टुडे? देखिए, हमने तो पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था, ग्रीन रूम में सेलिब्रेशन हो रही थी. अब टाइमिंग बहुत जबरदस्त है जी. नंबर 1 आप हुए, जाहिर है इससे अपलिफ्ट तो होगी टीम, लेकिन आप देखिए 2 बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप उसके बाद वर्ल्ड कप. अगर आप नंबर 1 साइड मतलब बनना चाहते हैं या अगर आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे जाना चाहती है, अपलिफ्ट मतलब एक मोमेंटम तो स्पोर्ट में नहीं होता, लेकिन अगर आप फॉर्म कैरी करना चाहते हैं तो यही वक्त है, क्योंकि सबसे बड़ा टूर्नामेंट एशिया कप यस, बट सबसे बड़ा टूर्नामेंट उसके बाद. एग्जैक्टली. मैं जरा इसी बात को आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ राशिद भाई, आपकी जानिब बढ़ता हूँ, क्योंकि हमने हमेशा इम्पैक्ट की बात की. अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान कोई सीरीज हारता है तो हम अगली सीरीज को फोरकास्ट जरूर करते हैं कि यार इसका इम्पैक्ट जरूर रहता है टीम के ऊपर. अब एज नंबर 1 ओडीआई टीम जाना फर्स्ट अप इन द एशिया कप एंड देन वर्ल्ड कप, हाउ इंपॉर्टेंट वाज इट फॉर पाकिस्तान और हम यहाँ से क्या कुछ अचीव कर सकते हैं? नंबर 1 होना एक बड़ी चीज है. आप खेल रहे होते हैं, अगर हम 4-5 पे चले जाते हैं तो हम ही लोग बैठ के काफी क्रिटिसाइज करते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. अफगानिस्तान आज 8 से 9 चली गई है. जब ये खेलते हैं, थोड़े से बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलते हैं, तो इनको प्रॉब्लम नजर आती है. खैर, पाकिस्तान की आपने बात की, ये रिसेंट फॉर्म है. अगर हम न्यूजीलैंड से 4 मैच हम जीते, 1 हारे, यहाँ 3-0 हमने किया और वेल डिजर्व थे, क्योंकि पिचेज इतनी अच्छी नहीं थी, हम हार भी सकते थे. ऐसा नहीं था कि, क्योंकि उनकी जो स्पिन बॉलिंग थी बहुत ही अच्छी थी. यहाँ से हमें कैरी ऑन करना चाहिए. इंडिया की टीम आगे बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन उनकी भी मिडिल ऑर्डर का इशू है. आज रिजवान का रन करना ज़्यादा बेहतर हुआ और सऊद शकील टीम में भी आए. एक लेफ्ट हैंडर 6 नंबर पे अगर आता है तो शायद इसमें बेहतरी आ सकती है. तो कंफ्यूज हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम कॉन्फिडेंट है. ठीक है, नंबर 1 आके, लेकिन प्लेइंग 11 जब एशिया कप में खेलने जाएगी उसमें कंफ्यूजन नजर आएगा. लेकिन बिग स्टेप लिया है उन्होंने एक प्लेयर और को, जो लेफ्ट हैंडर सऊद शकील को डाल के. और अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या. जब हम डाउनहिल जाएंगे इंशाल्लाह ये तस्करा जरूर करेंगे, जहां पे राशिद भाई ने जो पिक्चर पेश किया है कि यार हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर शायद एक लेफ्ट हैंडर की जरूरत है, सऊद शकील की इंक्लूजन हो चुकी है. इस सब के हवाले से जरूर डिस्कशन करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं जरा नाजरीन को रिवीजन देना चाहता हूं कि आज के जो खूबसूरत लम्हात हैं जिनको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किस वजह से. सबसे पहले जरा मैच समरी की जानिब बढ़ना चाहता हूं, जहां पे बाबर आजम ने आज फिर से टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इट वाज अ ग्रेट डिसीजन टू बी ऑनेस्ट. द पिच वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन रिजवान और बाबर की अर्ली ऑन अच्छी पार्टनरशिप थी. देन डाउन दी ऑर्डर अगर हम जाते हैं, आगा सलमान अली आगा की बात करते हैं, नवाज की बात करते हैं, आई थिंक दे डिड अ ग्रेट जॉब टू. बट ऑन दी अदर हैंड जो मैं बात करना चाहता हूं, यहाँ पे मैं ऑब्वियसली बात करूंगा सलमान अली आगा की, शादाब की, फहीम की, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की, who certainly did got wickets for Pakistan, and I think that was something which was required. लेकिन कहीं आपको नहीं लगा जहां पे आप हमेशा राशिद भाई बात करते हैं कि यार 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर में हम स्लो थे, वहीं आज हमारे स्पिनर्स ने हमें विकेट्स लेके दी. आपकी पिच कैसी है, सरफेस है जिस पे खेला जा रहा है. अगर हम सोच रहे हैं 300 की पिच है, नहीं, वो 300 की बिल्कुल कतई नहीं थी. जो स्पिन बॉलिंग की है इन्होंने, बाबर को भी, रिजवान को भी, तो काफी आराम से खेला है. एक वक्त था 40-42 बॉल खेली थी इन दोनों ने और 17 से 18 या 20 रन से.
तो उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि 2-0 हम जीतते हुए आ रहे हैं, तो कोई तो वजह है कि पिच पे वो शॉट नहीं लग रही, तो इन्होंने अपने गेम को बाद में चेंज किया। सलमान अली आगा को ले या नवाज इम्पैक्टफुल प्लेयर है, मानना तो पड़ेगा हमें ना, उनको शुरू से खेलना चाहिए था। यही हमने आर्गूमेंट किया था कि T20 होता है तो इमाद आते तो वो बाहर होते हैं, दोनों साथ खेल सकते हैं। यहाँ पे उसामा आते हैं तो नवाज बाहर होते हैं। इम्पैक्टफुल प्लेयर है, बैटिंग में जरूरत पड़ती है, रन करते हैं वो, बॉलिंग में भी फिंगर स्पिनर आपको चाहिए होता है जब आपके 50 ओवर्स गेम में। राइट आर्म लेग स्पिनर एक पे चांस लेंगे, ठीक है, हर कोई अब्दुल कादिर या मुश्ताक अहमद नहीं है। दूसरी रही बात, आपने कहा कि पाकिस्तान कैसा खेला, आई थिंक पाकिस्तान कंडीशंस के मुताबिक, फिर मेरे ख्याल रिजवान और बाबर को भी जब आइडिया हो गया कंडीशंस के मुताबिक, मेरे ख्याल रिजवान के लिए जरा फायदा हो गया क्योंकि वो और ज्यादा टाइम ले सके शुरू में, और उससे उनको फायदा हुआ। फिर ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक वाजे नजर आया चेंज के हम अब अटैक करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान जो है वो 50 ओवर उनके लिए बहुत ज्यादा हैं, वो 30 ओवर अच्छा खेलते हैं, 25 ओवर खेलते हैं, फिर समहाउ वो लेट गो कर जाते हैं। इसी तरह जब वो बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप हुई तो वो इंटेंसिटी खत्म हो गई। फिर जब दूसरी पार्टनरशिप नवाज की और सलमान अली आगा की हुई, फिर आप देखें फिर एक स्टेज आया कि वो ऐसा लग रहा था कि पिच में कुछ नहीं है, बॉलिंग हमारी अब बेबस है, तो वो जो स्टेजेस है ना वहां पे ये मैच हारते हैं। 2020 छोटी गेम है तो अब बहुत डेंजरस साइड है। 50 ओवर में इस सीरीज में आपको वाजे नजर आ गया कि पूरे 50 ओवर अच्छा नहीं खेलते, पैचेस में अच्छा खेलते हैं। तो शायद ऑपोजिशन अगर ज्यादा अच्छी होती तो शायद ज्यादा डिफिकल्टी होती इन सर्विसेज। मैंने अभी देखी, राशिद भाई ने भी देखी, इधर दोबारा मैचेस हैं सेकंड राउंड में, बिल्कुल वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गए। अगर ऐसी ही पिच हुई तो इंडिया पाकिस्तान या कोई भी साइड हुई, श्रीलंका, उनके लिए डिफिकल्टी जरूर है, उनके लिए भी डिफिकल्टी हो सकती है और हमारे लिए भी गालिबन जरूर डिफिकल्टी हो सकती है। और मैं यहाँ पे जो बात मुझे लगता है बहुत जरूरी वो ये है कि हमने पिछले दोनों मैचेस में, प्री मैचेस शो में और पोस्ट में भी हमने जिक्र किया कि यार नंबर 4 का इशू है, लेकिन आई थिंक एज अ ब्रॉडकास्टर हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट फॉर अ जेंटलमैन हु इज एक्चुअली कम आउट blooming and he did a great job is certainly Mohammad Rizwan on number 4 because he happens to be the player of the match for today. थोड़ा सा स्लो जरूर खेले होंगे आई थिंक फ्रॉम ए व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, मुश्किल कंडीशंस थी। राशिद भाई, योर टेक ऑन हाउ रिजवान जस्टिफाइड एट नंबर 4 टुडे? जस्टिफाई कहना जरा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि आपको फाउंडेशन क्या है आपकी, फखर नहीं चल रहे, मेन 4 का प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना अब तो हमें ऊपर का आ गया। फखर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, अगर वो लेके चलते हैं तो इनकी बारी देर में आएगी, जब बैटिंग देर से आएगी तो इनके पास खेलने के स्ट्राइक रोटेट करने के ज्यादा चांसेस मिल जाते हैं ना, कि आपको मिल जाता है कि 100 रन पे 1 आउट है या 2 आउट है तो फिर आप लेके चलते हो। यहाँ पे ये पिच ऐसी थी जो सूट करती है, बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेके देखते हैं या रिजवान को, दोनों को, तो मुश्किल तो शुरू में हुई उनको, इनके हिलने नहीं दिया, लेकिन जब निकले ओवर्स इनके तो उसके बाद इन्होंने डोमिनेट किया। लेकिन दोनों में से एक को एक बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए, जैसे ये बात डीप की कर रहे हैं, डीप हो नहीं पा रहे इनसे, लेकिन रिजवान के लिए बहुत अंडर प्रेशर थे वो, जो कि इंटरनल जो चीजें चल रही हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो बातें चल रही हैं, तो फ्रंट पर तो रिजवान है ना, तो इसलिए उनके ऊपर प्रेशर, एडिट प्रेशर था कि उनको परफॉर्म करना है। फिर क्या होता है, कोई भी प्लेयर हमारे यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाता तो हम यहीं से फिर आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि सवाल हमारे पास ऐसा तगड़ा आता है ना, जवाब हमें देना पड़ता है। थैंक यू सो मच। मैं इसी को कनेक्ट करता हूँ बाजिद भाई, उसकी वजह यह है कि आज सुबह में हमने बात की थी कि यार रिजवान जो है स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है, आज की कंडीशंस में उन्होंने उसको यूटिलाइज भी किया, बट देयर वाज अ पॉइंट जहां पे बाबर एंड रिजवान वाज ऑन द क्रीज 50 on 100 deliveries, it went a little slower, तो जहां पे रिक्वायर्ड रन रेट शायद हमारा थोड़ा और, रिक्वायर्ड नहीं, रन रेट हमारा थोड़ा और बेहतर हो सकता था, वहां पे वी वर एट 4.67, वी वर स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। आपको लगता है रिजवान ने अच्छा एडवांटेज लिया फॉर द एरियाज वेयर ही स्कोर्स वेल? देखिए, जैसे राशिद भाई ने कहा कि स्ट्राइक रेट के लिए ये पिच इन दोनों के लिए सूटेबल थी, आई थिंक क्योंकि पिच स्लो था, ये रिजवान की स्ट्रेंथ्स पे वो खेलता है, इस पिच पे सामने शॉट मारना ज्यादा मुश्किल था बेनिस्बत के स्क्वायर शॉट मारना, और जो उसने मिडिल किए हैं वो टांग रख के जो मिड विकेट मारी या स्वीप मारी, स्वीप शॉट उसका वो शॉट है जहां पे जब वो फंसता है तो वही खेलता है। आज क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि उसके पास टाइम भी था, ऐसे नहीं था कि उस वक्त आज भी वहां फंसे थे, रिव्यू लिया था उन्होंने टाइम था उसके पास कि थोड़ा अपना इनिंग बिल्ड करे, उसके बाद जब इनिंग बिल्ड कर ली तो एरियाज उसके जो थे वो स्क्वायर ऑफ द विकेट, वो ऐसी पिच पे वो ही चलते, सामने अगर मारता तो सामने शायद ज्यादा डिफिकल्ट होता। मेरे सामने